गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। इससे पहले हम लोग मैथ की कक्षा में परसेंटेज देख चुके हैं, प्रतिशत के जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख चुके हैं। और उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस के टोटल चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं। आज से हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जिसे हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। चलिए शुरू करते हैं। साधारण ब्याज, देखिए इसका एक फार्मूला होता है, इसे आप लोग याद कर जाए। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए मेरे वीडियो, और टोटल क्वेश्चन जितने हम बनाएंगे वो देख लीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट से जितने भी क्वेश्चन हैं आपको 110% बनेंगे। देखिए एसआई, जैसे सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एसआई बोलते हैं। इसका जो फार्मूला होता है एसआई इक्वल टू पी गुने आर गुने टी। देखिए पी बटे 100 होता है। पी को किसे कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं, जिसे मूलधन कहा जाता है। आर को रेट कहते हैं, जिसे दर कहा जाता है। और टी को टाइम कहते हैं, जिसे समय कहा जाता है। देखिए मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100 होता है। देखिए अमाउंट, एक चीज़ ये भी याद करिएगा, मिश्रधन अगर पूछे तो मिश्रधन क्या होता है? जो प्रिंसिपल होता है उसमें इंटरेस्ट जोड़ दिया जाता है, उसे अमाउंट कहा जाता है, या उसको हिंदी में हम मिश्रधन कहते हैं। या अमाउंट को जो मिश्रधन है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, ए से सूचित करते हैं। आगे देखेंगे क्या होता है इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट जो होता है, देखिए सी में बोल रहा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो होता है वो जो अमाउंट होता है, अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल हम घटा देंगे तो मेरा इंटरेस्ट निकल जाएगा। जिस तरह अमाउंट यहाँ कैलकुलेट हो रहा है जिसमें प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ा जा रहा है, उसी तरह हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे तो मेरा इंटरेस्ट निकल जाएगा। इंटरेस्ट परसेंटेज निकालने के लिए मान के चलिए कोई वस्तु 100 है, उसका 5% निकालना है एक वर्ष के लिए। आर इक्वल टू मेरा हो गया रेट, टी इक्वल टू टाइम। तो इस दोनों गुना करेंगे तो 5 होगा, और 100 का 5 कितना हो जाएगा? 100 का 5% कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो टोटल हो जाएगा मेरा 105। इंटरेस्ट परसेंटेज निकालना होता है तो रेट गुने टाइम, तो रेट गुने टाइम करके ऑफ उसके बटे में कर देंगे जो मेरा प्रिंसिपल होगा, तो हमारा इंटरेस्ट परसेंटेज निकल जाएगा। आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम रेट किसे कहते हैं? जो रेट होता है इसको हम समझेंगे, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, एक साल, इज वाट परसेंटेज इट्स प्रिंसिपल, इसे ही रेट कहा जाता है। अब आगे बी नंबर में समझेंगे टाइम क्या होता है। टाइम, देखिए एक वर्ष में जितनी बार ब्याज मिलता है, एक वर्ष में जितना बार ब्याज मिलता है वही मेरा क्या होता है? टाइम का मान होता है। यदि मान के चलिए कि एक वर्ष में एक बार ब्याज मिला है तो टाइम मेरा 1 होगा। यदि एक वर्ष में 2 बार ब्याज मिला है तो टाइम मेरा 2 होगा। उसी तरह इसका रेट हम लोग समझेंगे। देखिए अगर रेट 1 है और टाइम 1 है, अगर रेट 1 है टाइम 1 है तो 1 होगा। उसी तरह अगर टाइम 2 है तो रेट क्या होगा? इसका आधा आधा हो जाएगा। एक का ही क्या हो जाएगा? आधा आधा हो जाएगा। जिस तरह छमाही होता है, 6 महीना में उसको बांट देंगे तो आधा आधा हो जाएगा। तिमाही कर देंगे, रेट अगर टाइम इसका 3 कर देंगे तो वो 1/3 हो जाएगा। अगर 4 टाइम कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। उसी तरह आगे देखेंगे, परसेंटेज में हम लोग करके देखेंगे। मान के चलिए रेट है 10% और टाइम है 1, तो 1 गुने 10 गुने 1 इक्वल टू 10% होगा। अगर मान लीजिए टाइम है 2 हो गया, टाइम 2 हो गया, लेकिन रेट तुम्हारा रेट क्या हो जाएगा? 5%। तो इसको दोनों को गुना करेंगे तो 5 × 2 इक्वल टू 10%। उसी तरह अब देखिए यहाँ समझेंगे, यदि ब्याज छमाही हाफ ईयरली दे हो तो रेट आधा होता है और समय क्या होता है? दुगुना होता है। समय क्या होता है? दुगुना होता है। देखिए छमाही, देखिए यहाँ पर जो टाइम है 12 को 1 माने हैं, इसमें 6 महीना का 2 मान ली है। वही कह रहा है कि यदि ब्याज छमाही हो तो रेट क्या होता है? आधा हो जाता है। रेट यहाँ देखिए आधा 10 से 5 हो गया है। अब देखिए बी नंबर में क्या है? यदि ब्याज जो है तिमाही हो, क्वार्टरली हो, तो रेट क्या हो जाएगा? चौथाई हो जाएगा। जैसा 12 महीना का एक साल होता है, उसी तरह अगर इसका रेट क्या कर देंगे? टाइम 2 कर देंगे तो 6 महीना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? रेट आधा आधा हो जाएगा। 10% था तो 5% हो जाएगा। उसी तरह क्वार्टरली कर दिया जाए तो 4 महीना का एक स्लॉट हो जाएगा। तो 4 4 8 4 12 4 16 3 हो जाएगा। 4 4 8 4 12 3, तो इसका हो जाएगा 1/3। ठीक, आगे देखेंगे। देखिए अगर मान के चलिए प्रिंसिपल 100% है, इंटरेस्ट अगर 40% है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 140%। 140% को हम 7/5 लिख सकते हैं। देखिए
40 बटे और 100 लिखते हैं। इसको काटेंगे तो 2 7 14, 2 5 5, तो उससे हम 7 बटे 5 में लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम से रिलेटेड है सारे टर्म को हम लोग क्वेश्चन टैकल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राम ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से कुछ राशि कर्ज लिया, जिसे कि वह 4 वर्षों के बाद ब्याज के साथ लौटा दिया। यदि उसने कुल कितना 3500 रुपया वापस किया हो तो बताए कि कुल मूलधन कितना है। प्रिंसिपल पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल मेरा कितना होगा। मान के चलिए मूलधन जो है, जो मेरा मूलधन है, मूलधन इक्वल टू 100%, जो भी होगा मेरा मूलधन उसे हम 100% मानेंगे। ठीक, मूलधन मेरा जिसे हम क्या कहते हैं, अमाउंट। अब देखिए जो रेट जो दिया है, रेट इनटू टाइम, रेट को क्या करेंगे इनटू टाइम। रेट मेरा कितना है 10%, 10%। और कितने साल के लिए बोल रहा है, 4 साल के लिए, 10 गुने 4, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 10 चौके 40, 40%। अगर हम ये दोनों जोड़ के, यही मेरा मूलधन और जो इंटरेस्ट है यही दोनों जोड़ के ना दिया गया होगा कितना 3500 रुपया, तो टोटल कितना हो रहा है 140%। 140% इक्वल टू कितना दिया गया है 500, 3500, तो 100% हम लोग निकाल सकते हैं। तो 100% हमको निकालना होगा तो ये हो जाएगा 3500 बटे 140 गुने 100, है ना। अब इसको काटेंगे, 2 7 14, 2 5 10 और 7 5 35, आई 5 25 इक्वल टू 2500। ये मेरा क्या होगा अमाउंट, ये मेरा 100% इक्वल टू मेरा मूलधन, ये होगा मेरा आंसर। आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आप लोग को एकदम घबराना नहीं है, एकदम बेसिक से हम लोग सीखेंगे और जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किसी धन पर 4% वार्षिक ब्याज के दर पर 5 वर्षों में 800 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो बताए कि राशि क्या है, टोटल राशि क्या है। तो देखिए हमको रेट दिया गया है, रेट इक्वल टू कितना दिया गया है 4%, 4% दिया गया। टाइम कितना दिया गया है, टाइम इक्वल टू 5 ईयर, 5 ईयर दिया गया है। तो मेरा जो 20% है कितना हो जाएगा, रेट गुना टाइम कितना हो जाएगा 20%। 4 से और 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 को 20, 20% इक्वल टू कितना दिया है 800 रुपया, यही बोल रहा है 800 रुपया। तो हमको 100% का मान निकालना होगा, तो 100% इक्वल टू वाट, ये नहीं पूछ रहा है। तो बताया कि वह राशि कितना है, तो 20% हमको निकाल देना। देखिए 800 बटे 20 गुने 100, तो कट जाएगा 2 चौके 8, ये हो जाएगा मेरा 4000, 4000 मेरा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कह रहा है कि किसी धन पर 10 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज के दर पर उस राशि के आधे के बराबर साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो बताए कि वो राशि कितनी थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मान के चलिए जो टाइम है मेरा कितना दिया है, टाइम 10 वर्ष दिया है और मेरा जो रेट दिया है, रेट कितना दिया है 5% दिया है, 5% दिया है। अब देखिए एसआई हमारा कितना हो जाएगा, एसआई तो 5 गुने 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 10 50, 50% ऑफ प्रिंसिपल। अब देखिए इसमें मूलधन नहीं ज्ञात किया जा सकता क्योंकि मिलने वाला ब्याज ही मालूम नहीं है, तो कैसे हम मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर इक्वल टू डाटा इनडिक्वेट, इसका डाटा पूर्ण रूप से नहीं है। इसको हम लोग लिख लेंगे कि जब मूलधन ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं
किया जा सकता, क्योंकि मिलने वाला ब्याज मालूम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चार में बोल रहा है कि 7,000 रुपया में से कुछ राशि 6% पे, शेष राशि जो है 4% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। यदि 5 वर्षों में दोनों से प्राप्त ब्याज जो है 1,600 रुपया हो तो बताए 6% साधारण ब्याज वाले दर से कितने रुपए लगाए गए थे। देखिए, इसके बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है, मान लीजिए एक 6% से लगाया गया है, एक 4% से लगाया गया, तो इसको हम दो भागों में बांट देंगे। एक 60% मान लेंगे, एक 40%। 700 का जो 60% जो होगा 60%, वो कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। और 40% जो 40% बचेगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा 280। और मेरा टोटल जो ब्याज निकला है, टोटल जो मूलधन निकला है 1,600, इसको हम 5 वर्षों के लिए बोल रहा है, 5 वर्षों के लिए, तो हम 1,600 को हम आधा कर देंगे 5 वर्षों, मतलब 5 से इसको भाग दे देंगे, एक वर्ष का निकल जाएगा। तो 5 से अगर हम भाग देंगे तो ये कटेगा 300, 5 × 15 और 5 दूना 10, और कट जाएगा 320 हो जाएगा। इसको हम लोग बीच में रख देंगे 320, इसको हम लोग क्रॉस करके इसको घटा लेंगे। देखिए, इसमें क्या करेंगे कि जैसे 420 में से अगर 320 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 100 आएगा। उसी तरह 320 में से 280 घटाएंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। ये दोनों को काट देंगे, 0 0 कट गया, ये दोनों कट गया, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। मेरा रेशियो निकल गया 2:5। अब ये 2:5 को ही हम, ये टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, 5 2 7 अनुपात 7 इक्वल टू, मेरा टोटल अमाउंट कितना है 7,000 इक्वल टू 7,000, तो अनुपात 1 इक्वल टू मेरा हो जाएगा 1,000। पूछ रहा है 6% से वाले में हमने 6% साधारण ब्याज वाले दर पे कितने रुपए लगाएंगे, तो अनुपात 2 है, तो अनुपात 1 इक्वल टू 1,000, 2 इक्वल टू 2,000 रुपया हमने लगाया, 2,000 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी दर से 6,000 रुपया का 7% 7 वर्ष से साधारण ब्याज जो है कितना मिल रहा है हमें, 3,780 रुपया हो तो हो जाएगा। मतलब बताना है कि हमको दर कितना देना पड़ेगा, किस दर से 6,000 रुपये का अगर 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज लगाया जाए तो हमारा साधारण ब्याज कितना निकले, 3,780 रुपया। देखिए, हमको 6,000 रुपया मेरा यहाँ लिख देंगे, 6,000 रुपये हमको टाइम मालूम है, टाइम इक्वल टू कितना है 7 ईयर, लेकिन हमको रेट नहीं मालूम है, रेट इक्वल टू वाट। हमको एसआई मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा 3,780। अब देखिए, हमको 1 ईयर का हमको निकालना हो, 1 ईयर का, तो हम 3,000 1 ईयर इक्वल टू 3,780 को हम 7 से अगर हम काटेंगे तो 1 साल का ब्याज निकल जाएगा। तो इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा मेरा 540। तब 1 ईयर का हम निकाल सकते हैं, तो हम रेट कितना हम आगे भी निकाल सकते हैं, टोटल कितना हो जाएगा रेट, तो 540 कितना टोटल का कितना परसेंट है, 6,000 गुने 100, कट गया 6 9 54, 9%। तो रेट इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 9% के दर से हम 7 वर्षों के लिए लगाएंगे तो जो मेरा मूलधन निकलेगा 3,780, 9% मेरा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कोई धन 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है 1,500 रुपया, 8 वर्षों में 1,680 रुपया हो जाती है, तो दर प्रतिशत क्या करें। मान के चलिए टाइम 5 ईयर्स में कितना हो जा रहा है 1,500, अगर टाइम 8 वर्षों में कितना हो जा रहा है 1,680,
यही ना बोल रहा है। 1680 कितना अंतर आ रहा है हमको, इसको इससे घटाएंगे तो 180 रुपये का अंतर आ रहा है। कितने वर्ष के इसमें अंतर आ रहा है, 5 वर्ष 8 वर्ष, टोटल 3 वर्ष का अंतर आ रहा है। तो इसको हम 3 से भाग देंगे तो 6 बार 36 18, 6 मंथ में कट रहा है तो 6 जो है मेरा SI है। अब पूछ रहा है कि दर प्रतिशत ज्ञात करें, तो यही मेरा जो दर प्रतिशत है, मान के चलिए 1500 में से 1680, 1500 x इक्वल टू 500 माइनस 3 वर्ष के लिए, तो माइनस कितना हो जाएगा 300 इक्वल टू 1200, मेरा जो मेरा हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, 1200 प्रिंसिपल हो जाएगा। अब इसी प्रिंसिपल पे हम लोग रेट की याद कर सकते हैं। इतना मेरा इंटरेस्ट है 300, ठीक, तो ये मेरा एक वर्ष का हम लोग निकाल देंगे, 60 हुआ है। 60 का मेरा जो मेरा प्रिंसिपल है 1200 का कितना परसेंट हो जाएगा, तो कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 5 60 इक्वल टू 5%। आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज की, कोई धन है जो साधारण, क्वेश्चन नंबर 7, कोई धन जो है साधारण ब्याज की दर से, यहाँ पे दर होगा, दर पर 2 वर्षों में कितना हो जा रहा है 2240 रुपया, अब 5 वर्षों में 2600 हो जाती है। तो मूलधन हमें ज्ञात करना है। मूलधन किसे कहते हैं, मूलधन हमें अमाउंट ज्ञात करना है, अमाउंट ज्ञात करना है। तो देखिए मान के चलिए अमाउंट इक्वल टू x है। अगर टाइम देखिए 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए अगर हमको टाइम ले रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 2240। फिर अगर टाइम अगर हम 5 वर्ष के लिए ले रहे हैं तो वो कितना हो जा रहा है, वो हो जा रहा है 2600, 5 वर्षों के लिए 2600। अगर इसमें दोनों में अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा हमको, 2600 से 2440 घटाएंगे तो मेरा आएगा 360। इसमें 5 वर्ष और 2 वर्ष में अंतर कितना आया, 3 वर्ष, 3 से हम काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 120। यही जो 120 है मेरा SI है 1 वर्ष का। अब देखिए जो मेरा मूलधन है 2240 में से अगर हम 120 ये है 2 वर्षों के लिए कह रहा है, तो 120 दूना कितना हो जाएगा, 120 दूना कितना होगा 240, तो 240 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, 240 इक्वल टू 2000 मेरा मूलधन हो जाएगा, मूलधन, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि 800 रुपया 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से कितना हो जा रहा है 1120 हो जाएगा, तो बताए कि कौन सी राशि उसी दर पर 6 वर्ष में कितना 1820 हो जाए, कितना हो जाए 1820, यहाँ पॉइंट नहीं रहेगा, 1820 हो जाएगी। अगर 800 रुपया 8 वर्ष साधारण ब्याज से दर पर 8 वर्षों को साधारण ब्याज की दर पे ये 1120 मतलब 1120 हो जाता है, तो बताइए कि कौन सी राशि उसी दर पर 6 वर्षों में 1820 हो जाएगी, आपको बताना है। देखिए मान के चलिए जो 800 रुपया है उसका टाइम हमको मालूम है, टाइम इक्वल टू कितना 8 वर्ष में, रेट हमको अगर देखेंगे 8 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 8 वर्ष में 1120 हो जा रहा है, 1120 हो जा रहा है, तो 1120 हो जा रहा है, कितना बढ़ जा रहा है 8 वर्षों में, यहाँ पे अंतर जो होगा वही मेरा बढ़ रहा है। तो SI अगर हम देखेंगे इसको, अगर इसका अंतर निकालेंगे तो कितना निकल रहा है, SI 1120 में से 800 घटाएंगे तो मेरा आएगा 320। 320 कितने वर्ष में मतलब बढ़ा है 8 वर्ष में, और 8 से अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा, 8 से 8 चौके 32, ये होगा 40। रेट मेरा कितना हो जाएगा 5%, रेट मेरा कितना हो जाएगा, रेट इक्वल टू 5%। रेट 5% किस तरह लिखेगा, देखिए 40 जो है वो 800 का कितना परसेंट है, काटेंगे
तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 8×5 = 40। रेट मेरा हो जाएगा 5%, रेट मेरा 5%। अब कह रहा है कि 100 रुपया का जो टाइम जो है, टाइम इक्वल टू 6। अब रेट भी हमको मालूम चल गया, तो रेट इक्वल टू 5%, रेट इक्वल टू 5% इक्वल टू कितना कितना कह रहा है 1820, 1820। तो हम निकाल सकते हैं 6×5 = 30, मतलब 130% इक्वल टू 1820। तो 100% इक्वल टू वाट, 100% इक्वल टू वाट, यही होगा। तो 1820/130 × 100, इसको काटेंगे तो मेरा आंसर आएगा 1400, 1400 मेरा आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है किसी राशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज उतना ही है जितना कि 1750 रुपये पर 5% प्रति वर्ष की दर पर 4 वर्षों में होता है। वह राशि कितना है, आपको ज्ञात करना है। देखिए मान के चलिए वो राशि जो है x है, और रेट मेरा जो है कितना है, रेट इक्वल टू 7%, और टाइम मेरा कितना दिया है, टाइम इक्वल टू 2 दिया है। तो इसका कितना हो जाएगा, कितना परसेंटेज होगा, 7 दूनी 14%, दोनों गुना कर देंगे। अब कह रहा है कि 1750 का रेट वही है, रेट इसका कितना दे रहा है 5%, रेट इक्वल टू 5%। टाइम कितना दे रहा है, टाइम इक्वल टू 4%, टोटल कितना था 5 के 20%। तो यही 20% इक्वल टू कितना बता रहा है, 20% इक्वल टू कितना हो जाएगा 1750 का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 350 आएगा, 350 आएगा। अब देखिए 14% जो है, ये 14% अब बराबर है 20% के, यही क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यही क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अब देखिए 14% इक्वल टू 20% 350, तो 14% इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं 14% इक्वल टू 350, इसका भी मान जब ये बराबर है तो 350। तो 100% हम लोग निकाल सकते हैं 100% इक्वल टू वाट। तो 100% 350/14 × 100 करेंगे। अगर इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 14, 2 5 10, 7 5 35, 50 25, 2500 मेरा आंसर होगा, 500 आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में कह रहा है यदि कोई धन जो है साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपनी से तिगुनी हो जाती है तो दर जो है दर प्रतिशत ज्ञात करें, उसका दर प्रतिशत ज्ञात करना। मान के चलिए प्रिंसिपल इक्वल टू, प्रिंसिपल हमको निकालना है, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। और मेरा टाइम जो है, टाइम जो दिया है 10, रेट हमें ज्ञात करना है, रेट कितना है, रेट कितना हमको दर ही निकालना है, रेट इक्वल टू वाट। और ये जो 3 गुना हो जाती है, अगर प्रिंसिपल 100 है तो ये बढ़ के कितना हो जा रहा है 3 गुना, मतलब 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो कितना बढ़ा हमको, बढ़ा कितना, बढ़ा हमारा 200, 100 से मान के बढ़ा 200 बढ़ा है। 200 कितने दिनों में बढ़ा है, ये 10 मतलब 10 वर्षों में बढ़ा है। तो 1 वर्ष का हम निकाल सकते हैं, तो 10 से हम काटेंगे तो ये कट जाएगा। तो SI मेरा कितना आया, SI इक्वल टू 20 आया। अब यही हम रेट प्रतिशत निकाल देंगे, रेट इक्वल टू जो 20 है ये 100 का कितना परसेंट है, कट गया, ये भी कट जाएगा, इक्वल टू रेट इक्वल टू 20% आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में कह रहा कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से स्वयं से क्या होगा, दुगुने के बराबर हो जाएगी, दुगुने के बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, T इक्वल टू n-1 गुने 100/r, ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। इस पे इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो इससे आप लोग सॉल्व कर देंगे। उसी तरह हम लोग देखेंगे जो मेरा 1 गुने n हमको नहीं मालूम, 1 गुने 100/15। अब इसको हम काटेंगे तो ये मेरा कितना से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 से 15, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 20, ये 20/30 हो जाए, 20/3 हो जाएगा। अब इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे तो 6.2/3% हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा।
इसको आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इसको याद करिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो हम इस फार्मूला को मान के हम लोग इस टाइप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में क्या कह रहा है कि अनिल ने कुछ धन उधार लिया, जिस पर साधारण ब्याज की दर से पहले 3 सालों के लिए 5% वार्षिक, अगले 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक और उसके बाद अगले 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक और 9 साल के बाद क्या हुआ 12% वार्षिक है। अगर उसने 12 वर्षों के बाद 8,560 रुपये ब्याज अदा किया है तो उसने कुल कितने धन उधार लिया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मान के चलिए पहले 3 सालों के लिए 5%, तो इसको हम लोग ज्ञात करेंगे 3 गुने 5, इसको हम लोग जोड़ लेंगे। फिर अगले 2 वर्षों के लिए 8%, तो 2 गुने 8। फिर कह रहा है कि अगले 4 वर्षों के लिए 10%, 4 गुने 10। फिर कह रहा है 4 गुने 10। अब फिर कह रहा है कि 4 गुने 10 10%, और अगले 9 साल के लिए मतलब जो आगे का जो 9 साल होगा, 9 साल के लिए 12%, तो हम लोग 12% वार्षिक है। ठीक, तो कितना साल बचा है, तो 4 साल हो गया, 4 3 7 8 9 साल हो गया, और 9 10 11 12 3 साल और बच रहा है, तो 3 गुने 12 हो जाएगा। ये देखिए 15% हो जाएगा। 8 दूनी 16 पर प्लस कर लेंगे, 8 दूनी 16% हो जाएगा। 40% हो जाएगा, प्लस करेंगे, फिर प्लस करेंगे, 12 बढ़ते 36% हो जाएगा। अगर चारों को ऐड करते हैं तो मेरा टोटल कितना आता है 107% होता है। तो यही देखिए टोटल जो है, टोटल यही 107% का जो मान है वो दिया गया है 8,560। हमसे क्या पूछा जा रहा है 100% इक्वल टू वाट पूछा जा रहा है, इक्वल टू वाट। तो उसने कितने धन उधार लिया था, तो 100% हम लोग निकाल देंगे। देखिए 8,560/107 गुने 100, तो हम इसको काटेंगे तो मेरा 8 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, तो मेरा जो आंसर आएगा 100% इक्वल टू आएगा मेरा 8,000। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 में कह रहा है यदि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 9/25वां भाग हो तथा वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर हो तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इसमें बोल रहा है कि टाइम इक्वल टू आर, ये दोनों बराबर है। तो मान के चलो मेरा प्रिंसिपल जो है वो 100 है। ठीक, मेरा प्रिंसिपल कितना है 100 है। एसआई हम ज्ञात कर लेंगे, एसआई इक्वल टू 100 गुने 9/25वां भाग कर रहा है 9/25, तो एसआई निकल जाएगा 25 चौके 100, 9 चौके 36, 36 ही मेरा 36 में क्या है मेरा एसआई है। और यही कह रहा है कि एसआई जो होता है रेट गुने टाइम होता है, तो रेट गुने टाइम इक्वल टू कितना है 36। तो चूँकि दोनों क्या है, रेट और टाइम क्या है, दोनों बराबर है, तो इसको हम आर स्क्वायर इक्वल टू 36 हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। आर स्क्वायर को 36, तो आर इक्वल टू मेरा 36 तो 6 हो जाएगा, 6% इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में क्या कह रहा है, 14 में किसी वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज जो है मिश्रधन का 2/5 होगा, 2/5 होगा। देखिए जो मिश्रधन है, मिश्रधन ए इक्वल टू अमाउंट इक्वल टू 100 हम मान लेते हैं, ए अमाउंट इक्वल टू 100 मान लेते हैं। एसआई जो है, एसआई हम ज्ञात कर सकते हैं, एसआई इक्वल टू, एसआई में देखेंगे कि जो मेरा 100 है, 100 में कितना बता रहा है 2/5, तो 2/5 हम कर देंगे। तो इसको हम काटेंगे तो 5 दूना 10, ये हो जाएगा 20 दूना 40 हो जाएगा। 40 फॉर कितने ईयर के लिए, ये 10 वर्षों के लिए बोल रहा है। 40 कितना वर्ष के लिए बोल रहा है, 10 वर्षों के लिए बोल रहा है। तो प्रिंसिपल में से अगर हम 40 घटा देंगे, प्रिंसिपल में से अगर 100 में से -40 कर देंगे तो मेरा कितना आएगा 60 आ जाएगा। अगर हम रेट निकालना हो तो हम लोग रेट निकाल सकते हैं, रेट इक्वल टू
ये मेरा ये प्रिंसिपल हो जाएगा 60, और ये जो 40 है मेरा 10 वर्षों के लिए, तो 1 वर्षों के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। तो 40/10 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यही जो रेट निकालना होगा, तो 4 कितना होगा प्रिंसिपल का 60 × 100, ये कट जाएगा, ये 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 20/3, ये हो जाएगा 20/3। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6.2/3% मेरा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने ब्याज की दर जितनी थी उतने ही समय के लिए 800 रुपया ऋण लिया। यदि उसने कुल ऋण अदायगी के रूप में 1000 रुपये अदा किए तो बताए कि उसने कितने समय तक रुपए को उपयोग किया। देखिए रेट जो है कह रहा है, रेट और टाइम क्या होगा बराबर है, ठीक। 800 रुपया जो है, 800 रुपया वो बढ़ के कितना हो गया है 1000 रुपया हो गया है। कितने समय के लिए पूरे, तो 1000 हो गया। तो एसआई हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। एसआई इक्वल टू 800 से 1000 रुपये कितना बढ़ा है, ये 200 रुपया बढ़ा है। 200/800 का कितना हुआ, ये काट देंगे गुने 100, तो ये हो जाएगा, ये 2 0 कट गया, ये कट जाएगा, ये 4 दूनी 8, 4 4 5 20, ये कट जाएगा 25 मर्थ में, तो कितना हो जाएगा 25%। तो रेट और गुने टाइम इक्वल टू यही कह रहा है 25%। तो एक स्क्वायर है टी, मान लीजिए टी निकालना है, तो टी इक्वल टू टी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो टी इक्वल टू 5 ईयर्स। इसका आंसर होगा टी इक्वल टू 5 ईयर। इसी के साथ ये जो सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो है यहीं पे समाप्त हुआ। अगर आप लोग को इस वीडियो से कोई भी सीख मिला है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिले और आपकी तैयारी जो हो बहुत मजबूत हो और आपके सरकारी नौकरी पाने का सपना हो बहुत जल्द पूरा हो। एक साथ धन्यवाद।